हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी को कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में कौन से देश की कौन सी कंपनी कहां तक पहुंची है और कोरोना वैक्सीन को किन किन फेज से गुजरना पड़ता है उसका पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना वैक्सीन को किन किन फेज से गुजरना पड़ता है जान लेते हैं। कोरोना के वैक्सीन को पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जिसमें वैक्सीन को चूहों, बंदरों जैसे जानवरों पर ट्रायल किया जाता है। यदि प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होता है, उसके बाद वैक्सीन को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत ही कम लोगों पर वैक्सीन ट्रायल किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैक्सीन इंसानों पर सेफ है या नहीं और वैक्सीन इंसानों के इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव डाल रहा है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल यदि सक्सेसफुल होता है तो वैक्सीन का फिर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोगों को कई ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे बच्चों और बुजुर्गों का ग्रुप, और उन पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को जल्दी बनाने के लिए कुछ वैक्सीन डेवलप करने वाले कंपनी फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स को कंबाइन करके वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग फेज 1 और फेज 2 या कंबाइंड फेज 1 और फेज 2 के सक्सेसफुल होने के बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाता है। यह फाइनल फेज होता है। यह फेज में हजारों लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि वैक्सीन कोरोना वायरस पर कितना असर दिखा रहा है, क्योंकि सभी लोगों का इम्यून सिस्टम एक जैसा स्ट्रांग नहीं रहता है। फेज 3 के सक्सेसफुल होने के बाद उसे बनाने के लिए अप्रूव किया जाता है, जिसके बाद लार्ज अमाउंट में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है और वो सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कौन सा कंपनी किस फेज पर अपना वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। दोस्तों, वैक्सीन बनाने के लिए भी कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले बात करते हैं जेनेटिक वैक्सीन के बारे में। इसमें कोरोना वायरस के एक या अधिक जीन को व्यवहार करके इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्स को बढ़ाया जाता है। जेनेटिक वैक्सीन को बनाने की रेस में मॉडर्ना कंपनी फेज 2 ट्रायल पर है। यह कंपनी जुलाई के एंड तक फेज 3 ट्रायल शुरू करने का लक्ष्य बनाकर रखा है। मॉडर्ना कंपनी मई के महीने में ही फेज 1 ट्रायल कंप्लीट करने का दावा किया था। यह एक अमेरिकन बायोटेक कंपनी है। जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी, न्यूयॉर्क की फिजर और चाइना की फोसन फार्मा कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप करने के प्रोसेस में कंबाइंड फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल में था। जुलाई 1 में कंपनी दावा किया कि जिन व्यक्तियों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, उनके शरीर में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन कुछ लोग जिन पर ट्रायल हुआ था, वे नींद में दिक्कत जैसे साइड इफेक्ट को अनुभव किए थे। बायोएनटेक कंपनी अपने फेज 3 ट्रायल को जुलाई में ही शुरू करने जा रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने मॉर्निंग साइड वेंचर के साथ मिलकर 15 जून को फेज 1 और फेज 2 का कंबाइंड ट्रायल शुरू किया था, जो अभी भी अंडर प्रोसेस है। भारत की जायडस काडिला कंपनी जुलाई 3 में फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड ट्रायल शुरू करने के अप्रूवल मिलने का जानकारी दिया था। यह भारत की दूसरी कंपनी थी जो भारत बायोटेक के बाद कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में एंट्री किया था। जापानीज कंपनी एनजेस 30 जून को ऐलान किया कि वे ओसाका यूनिवर्सिटी और तकारा बायो के साथ मिलकर फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड ट्रायल को शुरू कर चुके हैं। अमेरिकन कंपनी इनोवियो 30 जून को अनाउंस किया था कि उनका फेज 1 ट्रायल में कोई बड़ा कमी नजर नहीं आया, जिसके कारण वे फेज 2 और फेज 3 का बहुत जल्दी ट्रायल शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जर्मन कंपनी क्यूरवेक, कोरियन कंपनी जेनेक्साइन और चाइनीज कंपनी वॉलवॉक्स बायोटेक्नोलॉजी भी अपना फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर चुके हैं। अब बात करेंगे होल वायरस वैक्सीन की प्रक्रिया के बारे में। इसे इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें वैक्सीन एक दुर्बल या निष्क्रिय कोरोना वायरस के द्वारा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। होल वायरस वैक्सीन बनाने की रेस में चाइना की सिनोफार्म कंपनी फेज 3 ट्रायल में इंटर कर चुका है। यह कंपनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन करके अपने टेस्टिंग को आगे बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि जून महीने में ही फेज 3 ट्रायल में एंट्री करने के बावजूद इसे ट्रायल पूरा करके वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में कितना समय लगता है। चाइना की एक और कंपनी सिनोवेक बायोटेक का दावा है कि 743 लोगों में फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड ट्रायल से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं दिखा और कंपनी ने फेज 3 के ट्रायल को जुलाई के महीने में ब्राजील में शुरू कर दिया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बायोलॉजी के रिसर्च करने वाले, जो पहले पोलियो और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन इन्वेंट किए थे, अब वे जून के महीने से इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल शुरू कर चुके हैं। अब हमारे देश के कंपनी का बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर फर्स्ट भारतीय कंपनी भारत बायोटेक एक वैक्सीन डिजाइन किया है, जिसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। यह वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस पद्धति पर आधारित है। कोवैक्सीन अभी फेज 1 और फेज 2 के कंबाइंड ट्रायल में है। भारत बायोटेक कंपनी बोल रहा था कि 15 अगस्त 2020 तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन नहीं लगता कि 15 अगस्त तक कंप्लीट हो पाएगा। अब यह एक आशा बनकर रह गया है। अब बात करेंगे वायरल वेक्टर वैक्सीन की प्रक्रिया का, जिसमें वैक्सीन एक वायरस द्वारा कोरोना वायरस के जीन को शरीर के कोशिकाओं में भेजता है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन बनाने की रेस में एस्ट्राजेनेका कंपनी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मिलकर वैक्सीन बना रही है।
अभी इस वैक्सीन का फेज़ 2 और फेज़ 3 का कंबाइंड ट्रायल इंग्लैंड में और फेज़ 3 ट्रायल ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में चल रहा है। उनका कहना है कि अक्टूबर तक जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। चाइना की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के साथ मिलकर 85 नाम का वैक्सीन डेवलप किया है। इस वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुल होने का रिजल्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन फेज 2 का कोई डेटा पब्लिश बिना किए बताया गया कि यह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत प्रभावी है और चाइनीज मिलिट्री ने वैक्सीन को 25 जून में स्पेशली नीडेड ड्रग के रूप में मैन्युफैक्चर करने के लिए अप्रूव कर दिया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अभी अंडर प्रोसेस है। रशिया में गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट 2 प्रकार के फॉर्म में वैक्सीन डेवलप किया था, जिसमें से सॉल्यूशन फॉर्म को बोडेनको मिलिट्री हॉस्पिटल में और पाउडर फॉर्म को सेचनोव यूनिवर्सिटी में फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले सेचनोव यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर आया है कि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहा, जिसमें 2 ग्रुप में लोगों को बांटकर ट्रायल किया जा रहा था। फर्स्ट ग्रुप को डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन सेकंड ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया जाएगा। वैक्सीन बहुत ही असरदार होने का दावा डेवलपर्स कर रहे हैं। रशियन गवर्नमेंट इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हरी झंडी दिखा दिया है। फेज 2 और फेज 3 ट्रायल से वैक्सीन को टेस्ट किए बिना उसे सक्सेसफुल वैक्सीन कहकर अप्रूव करने को लेकर कई लोग इसे ठीक नहीं मान रहे, लेकिन वैक्सीन डेवलपर और रशियन गवर्नमेंट अब सेकंड ग्रुप वॉलंटियर्स को डिस्चार्ज करने के बाद तेजी से वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने का पूरा प्लान बना रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की प्रक्रिया का, जिसमें वैक्सीन कोरोना वायरस के प्रोटीन या फिर प्रोटीन के टुकड़े को व्यवहार करके शरीर में इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्स को बेहतर बनाता है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाने के रेस में चाइना की अनहुई लोंगकॉम कंपनी जुलाई में फेज 2 ट्रायल स्टार्ट कर चुका है। यह कंपनी चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के साथ जुड़कर वैक्सीन को डेवलप करने में जुटा हुआ है। यूएस के मेरीलैंड की कंपनी नोवावैक्स भी वैक्सीन डेवलप कर रही है। वे मई के महीने से ही अपना वैक्सीन ट्रायल शुरू कर चुके हैं। अभी वो फेज 1 और फेज 2 का कंबाइंड क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जिसके लिए यूएस गवर्नमेंट उन्हें 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट दे रही है। नोवावैक्स कंपनी का कहना है कि यदि उनका सभी ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो वे 100 मिलियन डोज यूएस में व्यवहार करने के लिए 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही अवेलेबल करा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी वैक्सीन अभी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की प्रक्रिया से वैक्सीन डेवलप कर रही है, जिसका भी फेज 1 क्लिनिकल टेस्ट चल रहा है। कनाडा की मेडिकागो कंपनी प्लांट्स का व्यवहार करके वैक्सीन डेवलप करने में जुटा हुआ है। वो जीएसके और डायनावैक्स कंपनी के साथ मिलकर इस वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड भी सीएसएल और जीएसके कंपनी के साथ मिलकर प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की प्रक्रिया से अपना वैक्सीन डेवलप कर रही है, जो अभी फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। चाइना की क्लोवर बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी जीएसके और डायनावैक्स कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन का फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। आखिर में हम बात करते हैं रिपर्पस्ड वैक्सीन की प्रक्रिया का। इसमें जो वैक्सीन पहले ही किसी बीमारी के लिए डेवलप किया जा चुका है, उसका इस्तेमाल करके यह पता लगाया जाता है कि उस वैक्सीन का कोरोना वायरस पर क्या असर होता है। इस प्रकार के वैक्सीन पर ऑस्ट्रेलिया की मॉडो चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही है। वे 20वीं शताब्दी में टीबी बीमारी के उपचार के लिए डेवलप हुए वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के उपचार के लिए टीबी के वैक्सीन का टेस्ट अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। दोस्तों, अभी पूरे विश्व में 155 से भी ज्यादा वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 23 वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल्स में है, जिसका पूरा लिस्ट आपको दे चुका हूँ। अगर आपको इस वैक्सीन बनाने की रेस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप दी न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए मैं बस यही कहूँगा कि जरूरत ना पड़ने तक घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।